जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कैसे गायत्री से हम अपनी दरिद्रता को नाश कर देंगे। गायत्री जपने वाले की सभी दरिद्रता नाश हो जाती है। माँ गायत्री किसी को भी दरिद्र नहीं रहने देती और उसे धन की कमी नहीं होने देती। आइए जानते हैं किस प्रकार से माँ गायत्री की आराधना करके और कौन से बीज मंत्र का उपयोग करके हम माँ गायत्री को प्रसन्न करके अपने जीवन की सभी दरिद्रता को नाश कर सकते हैं। दरिद्रता, हानि, ऋण, बेकारी, साधनहीनता, वस्तुओं का अभाव, कम आमदनी, बढ़ा हुआ खर्च, कोई रुका हुआ आवश्यक कार्य आदि की व्यर्थ चिंता से मुक्ति दिलाने में गायत्री साधना बड़ी सहायक सिद्ध होती है। उससे ऐसी मनोभूमि तैयार हो जाती है जो वर्तमान अर्थ चक्र से निकालकर साधक को संतोषजनक स्थिति पर पहुंचा दे। दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्री शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में 3 बार श्रीम बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। पीतांबरधारी हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पीत वर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है। भोजन में भी पीले चीज प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। यानी कि गायत्री मंत्र में बीज मंत्र श्रीम लगाकर हम धन को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें बताए गए सभी नियमों को आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको उसी प्रकार से कीजिएगा। यानी कि जब आप इस साधना को करते हैं, जैसे प्रतिदिन इन साधना को करेंगे, खासकर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा। और जब आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तब उस वक्त आप पीला वस्त्र पहनिए, भगवान को पीला पुष्प चढ़ाइए और जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं तो वो पीले रंग का यज्ञोपवीत पहने। अपने माथे पर पीला तिलक लगा लें और जिस आसन पर बैठकर आप मंत्र जप करेंगे उस आसन का रंग भी पीला होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी साधना ज़्यादा और जल्दी फलीभूत होगी। और इसके साथ ही गुरुदेव ने बताया है कि रविवार के दिन आप उपवास कर लीजिएगा। सप्ताह में 1 दिन उपवास आवश्यक होता है, तो इसलिए रविवार को उपवास कर लीजिएगा। और तीसरा बताया गुरुदेव ने कि शुक्रवार को अपने शरीर पर तेल में हल्दी मिले हुए हो उसको अपने ऊपर मालिश करना चाहिए। और गायत्री माता, कैसी गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए? पीछे हमने संतान प्राप्ति के लिए जो बताया था उसमें हमने श्वेत रूप में माँ गायत्री को ध्यान किया था, पर यहाँ हमें धन की आवश्यकता है। धन की कमियों को हमें दूर करना है, तो यहाँ पर हमें पीतांबरधारी और हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री माता का ध्यान करना है, क्योंकि पीत वर्ण है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसके साथ ही आप ज़्यादातर जो भी भोजन करें उसमें पीले चीज़ें प्रधान हों, यानी कि उसमें पीलापन होना चाहिए। इस प्रकार के भोजन आप खाएं तो और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मंत्र में संपुट क्या होता है, बीज मंत्र क्या होता है। बीज मंत्र वो हो गया जो किसी खास उद्देश्य के लिए उस अक्षर का महत्व होता है। जैसे यहाँ पर हम श्री का प्रयोग कर रहे हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और धन। आपको पता है कि एक बार जब देवताएं श्रीहीन हो गए थे, यानी धनहीन हो गए थे, उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार से श्री हमें धन दिलाएगा, इसलिए श्री हमें बीज मंत्र गायत्री मंत्र के साथ जोड़ देना चाहिए। यानी एक शक्ति के साथ एक पर्टिकुलर शक्ति को हमने जोड़ दिया कि हमें ये चाहिए। तो आप जब भी गायत्री का मंत्र जप करेंगे तो कैसे करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीम 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 3 बार आपको मंत्र के अंत में श्रीम लगा देना है। ऐसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 3 माला तो अवश्य कीजिए। कुछ ही दिनों में इन सारे नियमों का पालन करते हुए आप देखेंगे
कि आपके पास की धन की कमी दूर हो गई है। ऐसे ही मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें जिनकी संतान नहीं होती है उसके लिए मैंने बीज मंत्र बताया था, उसके लिए मैंने साधना की विधि बताई थी। और आज मैंने आपको श्री से जुड़ी साधना की विधि बताई है। इसे अच्छा लगेगा तो औरों को भी भेजिएगा, औरों को भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराइएगा। आज के समय में सभी धन के प्रति बहुत ही आरूढ़ हो गए हैं और यूँ कहें तो धन आवश्यकता भी है हमारी। जिसके पास धन नहीं है उसे कहीं न कहीं मन में कुंठा होती है और कुंठा होना स्वाभाविक है क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सभी को भेजिए ये वीडियो जिससे सभी के धन की कमी का जो एक रोग है या धन की कमी की जो एक कुंठा है वो दूर हो और सभी की दरिद्रता नाश हो और सभी सुखी हो, सुरमय हो, माँ गायत्री की आराधना करके उन्हें सब कुछ प्राप्त हो। तो इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।